इस गदाधर ने अम्बा को भगाकर मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ खराब कर दिया है। ये मामला जब तक उलझा है तब तक उलझा है। अम्बा पकड़ी गई और ये सब सुलझना शुरू हुआ तो मेरी जिंदगी उलझ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि कल्याणी के खिलाफ इस पूरे षड्यंत्र में मैं भी शामिल थी। कुछ तो करना पड़ेगा। राधा बेटी, तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाई, ये लो, पी लो। अरे माम, आपने क्यों तकलीफ की? किसी दासी से कह देती, वो ले आती। किसी और को बोलने के लिए उस पर भरोसा भी तो होना चाहिए। वैसे भी इस घर के कोने कोने में चालें चली जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है तुम्हारे खिलाफ। दूध में हल्दी की जगह किसी ने कुछ और मिला दिया तो? अब अम्बा को ही देख लो, इतनी पुरानी, इतनी वफादार, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही उसे पता चला कि जमाई जी के हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत लगा है तो वो भाग गई, जैसे चोर की दारी में तिनका। वैसे भी जब वो यहां थी तब भी मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। हमेशा गदाधर के आसपास मंडराती रहती थी और गदाधर को भी जैसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। तब मैं सोचती थी कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ। बस माँ, आप किसी के बारे में कुछ भी अच्छा सोचती हैं? कोई भी है जो अच्छा हो आपकी नजर में? जब आंखों से कुछ अच्छा दिखेगा तभी मुंह से अच्छा निकलेगा ना। किसके चेहरे के पीछे क्या छुपा है कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि बस माँ, बस। आप गदाधर जी की बात कर रही हैं। बक्सी जी के भाई हैं वो, मेरे देवर हैं। कितनी फिक्र रहती है उन्हें मेरी। मैं अपने परिवार वालों के बारे में और कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगी। आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपको क्या लगता है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे दिमाग में ये सब बातें भरने की कोई जरूरत नहीं। ये चाबी लो। जी। कल सुबह भंडार घर साफ कर देना। जी। गदाधर, सावी। जी। गदाधर मेरे कमरे में है। जी। उसकी हालत ठीक नहीं। किसी दास को कह दो उसे उसके कमरे में पहुंचा दे। पूरी कोशिश करके उस रात को याद करो जब तुम्हारा और अम्बा का सच मेरे सामने आया था।
ये क्या खटपट कर रही हो सुबह से? क्या चैन से सोने भी नहीं दोगी मुझे? ये कितना भी इनकार करे, आखिर इनके और अम्बा के बीच में चल क्या रहा है ना, ये पता लगा कर रहूंगी मैं। तुम कर क्या रही हो? हाँ? कसम खा ली है क्या? सुबह से लेकर शाम तक मेरा दिमाग खराब करती रहोगी बस? ये चिट्ठियां कहीं ये अम्बा के लिखे हुए प्रेम पत्र तो नहीं? आज पहली बार हमने पढ़े लिखे होने की इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। वैसे देख क्या रही हो वहां पे? मैं कुछ पूछ रहा हूं तिलोत्मा। दिमाग के साथ साथ कान भी बंद हो गए क्या? मैं नहीं दे रहा क्या? ये चिट्ठियां उस अम्बा ने लिखी है ना आपको? डाल दो। इसमें रॉडंग के सरकारी दस्तावेज हैं। किसी ने चिट्ठियां नहीं लिखी है मुझे। और जब दिमाग होता नहीं है ना, तो उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। उससे दूसरों के सिर में दर्द होता है। अनपढ़ कहीं की। अनपढ़ हूं, पर आपकी आंखें पढ़ सकती हूँ, जो साफ साफ कह रही है कि रॉडंग के सुरक्षा कर्मियों का नहीं, बल्कि रॉडंग की दासी का लेखा जोखा है इसमें। राधा दीदी से पढ़ाऊंगी इन्हें। बेवकूफियों में घर के लोगों को शामिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राधा भाभी वैसी कितनी परेशान है कल्याणी की हरकतों से। हाँ, कुछ सोचो अपनी राधा भाभी के लिए। बुद्धि तो वैसी फिर गई है तुम्हारी। तुम्हारे इरादों पर भी पानी फिर गया। अब जाओ तुम्हारी राधा भाभी के पास पढ़वा लो उनसे। तिलोत्मा ऐसे रोते रोते क्यों गई? कहीं गदाधर ने? जो इंसान अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ सकता है, वो इंसान अपने पत्नी के साथ भी तो बुरा बर्ताव कर सकता है। ऐसा क्या बर्ताव किया तुमने तिलोत्मा के साथ, जो वो रोते रोते गई वहां से? अरे अब क्या रॉडंग के हर एक इंसान के रोने और गाने के कारण मुझसे ही पूछे जाएंगे? जो रो रहा है उसी से जाके पूछो। क्यों? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी पत्नी हंसे या रोए? अरे हाँ, तुम्हें अपने पत्नी के साथ कोई लेना देना नहीं, ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अब समझ गई ना? वैसे एक बात बताओ मुझे, ये घर के अंदर हर एक इंसान की खुशियों की ठेकेदार बन के आई हो क्या? भाभी जी, भाभी जी, देखिए, माना कि आप नाहक परेशान हैं, और बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। अपने आंसुओं को पोंछने के लिए मुलायम कपड़े ढूंढिए। मेरे और तिलोत्मा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसका क्या करना है वो मेरे ऊपर है। मेरी पत्नी, उसके सुख, उसके दुख, उसके आंसू, उसकी खुशी, उसकी हंसी, सब मेरी। बेशक तिलोत्मा का तुम कितना ख्याल रखते हो, ये उस रात ही साफ हो गया था जब मैंने तुम्हें अम्बा के साथ देखा। लेकिन
तिलोत्मा को तुम और तरीकों से तकलीफ पहुंचा सकते हो ये मैं नहीं जानती थी। क्या किया तुमने? कल रात के थप्पड़ को इतनी जल्दी भूल गए देवर जी? इतनी सी देर में इतनी सारी कहानियां बना दी। तिलोत्मा के आंसुओं के पीछे मेरा हाथ है, मेरा और मेरी पत्नी के बीच कोई लेना देना नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, अब वैसे भी आपको इस घर के मसलों में टांग अड़ाने के अधिकार मिल गए। और रही बात उस थप्पड़ की, वो कैसे भूल जाऊंगा भाभी जी। आपका प्यार भरा हाथ जो मेरे मुंह पर पड़ा था, उफ। बल्कि मैं तो आपको यही बात बताने आया था कि राजवंशी गदाधर के मुंह पे आपने जो थप्पड़ मारा था, आज सूर्यास्त होने से पहले पहले सूच समेत आपको लौटाऊंगा। वादा रहा। याद रखना। आज तक ऐसे चुनौती भरे शब्दों में कभी धमकी नहीं दी थी गदाधर ने। ऐसा क्या करने वाला है ये जो अचानक इतना आत्मविश्वास आ गया इसमें? क्या हुआ तिलोत्मा? तुम अपने कमरे से रोते हुए निकली और अब भी गदाधर जी से कोई झगड़ा हुआ तुम्हारा? कुछ कहा उन्होंने तुमसे? ये क्या है? इस पर कुछ लिखा हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इस पर पानी कैसे गिरा? कैसे बताऊं आपको कल्याणी जी? और अगर मैं बता भी दूंगी तो कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मुझे शक था कि ये प्रेम पत्र है जो अंबा ने गदाधर जी को लिखे। मेरा दिल तो जानता था, पर अनपढ़ हूं ना, इसलिए पढ़ नहीं पाई कि किसने लिखा है और क्या लिखा है। इसलिए राधा भाभी के पास जा रही थी इसे पढ़वाने और ये सबूत दिखाने। पर क्या हुआ? पर इन चिट्ठियों पर पानी डालकर इतने बड़े सबूत को मिट्टी में मिला दिया गया। इससे तो और साफ हो गया ना कि गदाधर जी के मन में कोई चोर है। बस यही तो सबूत था जिससे मैं विश्वास दिला सकती थी कि अम्बा और गदाधर जी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। वरना न माँ अपने बेटे के खिलाफ कुछ सुनती और न ही जगबंधु जी अपने भाई के। और मुझे एक चित्र भी मिला था जिसमें अम्बा और गदाधर जी एक साथ थे और उनके साथ उनका बेटा हरि भी था। पर उन्होंने वो सबूत पे मिटा दिया। अब ना मेरे आंसू किसी काम के हैं और ना ये चिट्ठियां। तुम्हारे ये आंसू सच्चे हैं तिलोत्मा, बेकार नहीं जाएंगे। तुम इन गीले कागज के टुकड़ों को भूल जाओ। क्यों नहीं मानेगा कोई तुम्हारी बात? तुम इस घर की बहू हो। राधा दीदी तुम्हारी जेठानी होने के साथ साथ एक औरत भी है। क्या वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेंगी? पानी से कागज पर लिखे शब्दों को मिटाया जा सकता है, सबूतों को मिटाया जा सकता है, लेकिन सच का ज्वाला नहीं बुझाया जा सकता। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी बहुत जल्द।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।